अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। लॉकडाउन फिर बढ़ गया है, अल्लाह रहम करे। मेरा ये वीडियो आज पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, मेरे भाइयों के लिए है। और इसमें प्लीज़ दूसरी कम्युनिटी के लोग यहाँ पे आके मुझे ये ना समझाए कि दूसरी कुछ चीज़ें। ये कुछ आंखें खोलने के लिए, इसमें हिंदू भी अपने आप पे ले सकते हैं, इंडियन भी ले सकता है अपने आप पे, और सारे वो पैसे वाले जिनके पैसों में आग लगे, जो पैसे दबा के रख के बैठे हैं, पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे। तो मैं एक बात कहूँ मेरे भाइयों से, पूरी दुनिया में जो मुझे देखते हैं, भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मारते रहना। कुछ नहीं कर पा रहे हो तो 2 मिलियन लोग हैं तो 50,000 शेयर आते हैं, तो इसमें भी इमदाद करने में तुम्हें शर्म आती है। मुझे एक तकलीफ है मुसलमानों से, और बड़े तबके के, और जो वो मुसलमान है कि सबसे बड़े रसूल हमारे, सबसे बड़ी किताब हमारी, सबसे बड़े खुदा हमारे, उसके बाद भी पूरी दुनिया में मुसलमान को जलील किया जा रहा है। जिल्लत मिल रही है, तकलीफ मिल रही है। अल्लाह ताला ने कोरोना के जैसा अजाब हम तक भेज दिया। जानते हो क्यों? इसीलिए कि मुसलमान हर दौर में अहले बैत का गद्दार रहा, मुसलमानों का दुश्मन रहा है। मुसलमान का दुश्मन कोई आरएसएस या बजरंग दल या नरेंद्र मोदी या अमित शाह या योगी, ये मुसलमानों का दुश्मन है। अरे ये तो एक छोटी सी कंट्री है जहां पे छोटे से मुसलमान हैं। क्या 56 कंट्री में जाके नरेंद्र मोदी, अमित शाह या योगी कुछ कर पा रहे हैं, या उनकी औकात है जो कुछ कर पाएंगे? इमाम हसन हुसैन, हजरत अली, जिनको मारा, जिन्होंने मारा, जिनको, इतनी बड़ी बड़ी हमारी शख्सियत को, हमारे नबियों को, कौन थे वो लोग? भाई अल्लामा इकबाल आज याद आ रहे हैं मुझे। बहुत बड़ी चीज उन्होंने कही थी, बहुत बड़ी चीज कही थी। कुछ ऐसा कहा था मुसलमानों के लिए कि न जाने क्या तमाशा हुआ शब्बीर के कत्ल के साथ, कि शब्बीर कत्ल हुआ नारे तकबीर के साथ। बहुत गहरी बात बता रहा हूं, समझना। हमारे बड़े जो सूबे के बड़े मुसलमान बैठे हैं, 4 मुसलमान अगर चाह ले तो हिंदुस्तान के सारे, में से मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, सारे जितने भूखे हैं ना, उनका पेट भर जाए, और डेली भर जाए। मैं अल्लाह के बंदे चला रहा हूं, मुझे तो क्या बताऊं कि किसी ने कभी, कोई बड़े मुसलमान ने कभी, या किसी पैसे वाले ने ऐसा फोन करके नहीं बोला कि छोटे या मेरे भाई, मैं तेरे साथ में हूं और कर। कुछ पैसे जो भेज रहे हो गरीब मुसलमान ही भेज रहे बेचारे। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। जो 20-25 लोगों ने कुछ भेजा है मुझे, बड़े मुसलमान निकल के नहीं आ रहे हैं। और भाई हम तो चाहते कि तुम दिखाओ कि किनकी मदद कर रहे हो तुम। तो रमजान भी आ रहा है, समझ लो रमजान से ज्यादा बड़ी जकात यह है कि भाई बहुत सारे लोग भूखे हैं, बहुत सारे लोग भूख से मर रहे हैं। भाई तुम्हारे घर में तो सब कुछ है, तुम्हारे तो एक फोन पे सारी चीजें आ जाएगी। संसार बंद नहीं हुआ अमीरों के लिए, अमीरों के लिए संसार चालू है, लॉकडाउन चालू है, जो चाहिए फोन पे आ रहा है। वाट गरीबों की लग गई है, गरीब मारा जा रहा है, गरीब के बच्चे मारे जा रहे हैं, और लोग देख रहे हैं, और लोग देख रहे हैं, घर में नमाजें पढ़ रहे हैं, और अल्लाह ताला से जन्नत की उम्मीद भी रख रहे हैं नमाजें पढ़ पढ़ के। अल्लाह ताला तुमसे सवाल करेगा, तुम्हारी ज़कात पे सवाल करेगा, तुम्हारे इबादत पे सवाल करेगा। तो अल्लाह ने, हमारे नबी ने यह कहा था कि पड़ोसी भूखा सो जाएगा। पड़ोसी की बात करी थी तो रिश्तेदार तो छोड़ दो, मेरे भाई मुसलमान और हिंदू, सिख, ईसाई छोड़ दो, ये देश का मामला है।
हमारे साथ जो हो रहा है, मुसलमान को देख के सीधा बोले टेररिस्ट है। आज जो मीडिया हमें बदनाम कर रही है वो इसलिए कर रही है कि जितने बड़े पैसे वाले मुसलमान हैं, जितने बड़े पावर वाले मुसलमान हैं, नेताओं को छोड़ जो अपने नाम के लिए बोलते हैं, नाम के लिए बोलते हैं वो लोग, अपना काम है, उनको देख के कुछ लोग वो कुछ नहीं बोलते, वो सिर्फ चुप बैठते हैं, अपने मुंह में निप्पल लेके बैठते हैं कि भाई हमारे घर पे इंक्वायरी आ जाएगी इनकम टैक्स की, हमारे घर पे ये हो जाएगा, हमारे इसका वो हो जाएगा। चाहे जितना मुसलमानों पे जुल्म हो, चाहे जितना नाम उनका खराब करा जाए, कितने तकलीफ में हो, ये सूबे पे बैठे हुए बड़े पैसे वाले मुसलमान चुप रहते हैं। अगर 4 पैसे वाले मुसलमान हिंदुस्तान में ठीक से ज़कात दे दे तो सारे हमारे मुसलमानों का कर्जा उतर जाएगा, उनके कोई गरीब नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन नहीं देंगे भाई हमारे दुश्मन। तुमको मालूम है मैं इतना बिंदास क्यों बोलता हूं? आज तुम्हें राज बताता हूं। लोग सोचते होंगे कि यार ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ, इसके खिलाफ, चाहे कोई भी तोप हो उसके खिलाफ ये बोलता है। मैं तुम्हारे खिलाफ भी बोलता हूं। मैं भी मुसलमान हूं, मेरे में 1000 गुनाह है। अल्लाह ताला ने बोला तेरे गुनाह तेरे साथ, मेरे अमाल मेरे साथ, तुम्हारे अमाल तुम्हारे साथ। कोई कुछ करता है तो उसको मोहल्ले में भी तुमको पता होगा, मोहल्ले में कोई आदमी कुछ करने जाता है, अरे भले वो दिखावा कर रहा हो, साला दिखावे में गरीबों का फायदा तो हो रहा है, तो उसको इंकरेज करो, उसको ये मत बोलो दिखावा कर रहा है और ये कर रहा है, करने दो, चाहे कुछ भी हो, गरीबों का फायदा हो रहा है ना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और अल्लाह के बंदे में भाई कुछ मेरे भाई लोग, बहुत लोग तबीयत मतलब लोगों की खराब है, दवाइयाँ मांगी जा रही है, खाना भिजवा, जितना हो सका मुझसे कर रहा हूं मैं, मेरा अल्लाह करा रहा है, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं एक तिनका भी नहीं हूं, और मेरे अल्लाह मेरी ये इबादत को, मेरी ये चीज को कबूल कर ले, यही बड़ी बात है। वो मेरा तो कैसा हिसाब है भाई, देखो क्या होता है ना, एक आदमी ने, एक चीज बताता हूं, अल्लाह ताला के पास 20 साल इबादत की, कितने बड़े आलिम, कितने बड़े मुफ्ती वो होंगे, कितने बड़े वो इंसान वो होंगे कि उन्होंने 20 साल एक जगह पे सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत की, यहां तक के वो पत्थर पे उनके घुटनों के निशान आ गए, उनकी कोनियों के निशान आ गए, उनकी पिसानी के निशान आ गए। लोगों के तो इस पे आता है निशान, उनके तो जमीन पे उनकी इबादत के निशान आ गए। 20 साल एक भी वक्त की नमाज उन्होंने कभी कज़ा नहीं की, एक टाइम पे वो नमाज पढ़े, पूरे सब जगह पे वो इतने फेमस थे। और 20 साल के बाद एक आवाज आती है और वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी इबादत को कबूल नहीं किया। तो सब लोग मस्जिद में बातें करने लगते हैं, अरे रे रे, इस साल में अल्लाह ताला ने इबादत को कबूल नहीं किया। अरे बाप रे, दूसरे कुछ ऐसे भी रहते हैं जो मीर सादिक, मीर जाफर के जैसे लोग, जिन्होंने टीपू सुल्तान का, जिन्होंने हमारे सारे लोगों को, कोई आरएसएस, कोई बजरंग दल, किसी ने नहीं मारा, इनकी औकात नहीं है ये मार सके। कुछ लोग ये बातें करने लगे कि पता नहीं कुछ तो किया हुआ, इबादत में कोई खलल होगी। और वो जो शख्सियत थी वो नाचने लगते, झूमने लगते हैं। अरे बोले तुम्हारी 20 साल की इबादत कबूल नहीं हुई, तुम्हारी नमाजें कबूल नहीं हुई, तुम्हारा सब कुछ कबूल नहीं हुआ, तुम तो वो मेरी तरह जवाब देते हैं, मेरे यारों, मेरे प्यारों, मेरी इबादत कबूल नहीं हुई, मुझे कोई वो नहीं है, मेरी सखावत कबूल नहीं, मुझे कुछ नहीं। अरे मेरे अल्लाह को मेरे बारे में पता तो है, तो मेरा तो काम हो रहा है कि मेरे अल्लाह ताला को, अल्लाह मेरी इबादत कबूल करे ना करे, मेरे अल्लाह को मेरे बारे में पता हो ना, बस यही काफी है। अगर अब भाई देखो, माल जितना दबा के रखोगे मेरे भाई, कई काम नहीं आने वाला है। अब ऐसा वक्त है जिसमें हमें हिंदुस्तान को बता देना है कि मुसलमान टेररिस्ट नहीं है, मुसलमान क्या चीज है आप लोगों को पता नहीं है, हम ईमान वाले लोग हैं। मेरे यारो निकलो यार, लोगों की मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम हमारी टीम है, हमारे पास हिंदुस्तान में पूरे लोग हैं यार, हमें मदद करो, हम करेंगे। बहुत लोग दवाइयों से परेशान है, बहुत लोग
किन किन चीज़ों से परेशान है। खाना नहीं खाया कई लोगों ने 3-3 4-4 दिन से। हम कहीं से भी महंगा अनाज हो, कुछ भी हो, हम जमा करते हैं, लाते हैं, कहीं से लाते हैं और पहुंचाते हैं। 100, 150, 200 जितनी 500 फैमिली, जितनी फैमिली को हम पहुंचा सके। लेकिन ये कम है भाई, ये बहुत कम है। हमारी मदद करो, इंसानियत की मदद करो, कौम मिल्लत की मदद करो, हिंदुस्तान की मदद करो भाई। ताउन करो यार, ताउन करो अल्लाह के वास्ते, जो तुमसे हो सके। 20-25 लोग जुड़े, अभी तक कोई नहीं जुड़ा है। अल्लाह से डरो यार। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अल्लाह हमें जज़ाए खैर दे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और ऐसे 4 बड़े मुसलमान पैदा कर दे जिनके अंदर वो ईमान आ जाए, जो वो जलाल आ जाए कि वो कहे कि पूरे हिंदुस्तान का खर्चा हम उठाते हैं। जब तक मोदी लॉकडाउन चलाएगा, ऐसे भी लोग हैं, कचरों की तरह पैसा है उनके पास, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, कचरों की तरह है। लेकिन दिखाओ, अब दिखाने का वक्त आया। दिखाओ क्या करते हो आप, दिखाओ, दिखाओ कितना ज़कात देते हो, दिखाओ। दुआओं में याद रखना। और असलम भाई, MLA असलम शेख का बहुत बहुत शुक्रिया, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, कौम मिल्लत की मदद कर रहे हैं, हिंदुस्तान के लोगों की मदद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मेरी ये दरख्वास्त है हिंदुस्तान के सारे नेताओं से, बड़े बड़े, जिसमें अबू हाशिम आसमी साहब भी आ गए, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी भी आ गए, अकबरुद्दीन ओवैसी भी आ गए, उसमें आरिफ नसीम खान आ गए, नवाब मलिक आ गए, जिसान सिद्दीकी आ गए, बाबा सिद्दीकी आ गए। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अल्लाह आपको खुश रखे, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी, हम अल्लाह के बंदों को भी आप लोगों से कुछ स्पेशलिटी चाहिए। हमको कुछ पासिस अच्छे बना दो ताकि हम और दूर दूर तक जा सके। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आज महाराष्ट्र की स्थिति देख के मुझे बहुत बुरा लगा कि ये महाराष्ट्र में जो मुसलमान बाहर आ गए, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये इंडियन लोग हैं, कोई मुसलमान नहीं है और कोई तबलीगी जमात के लोग नहीं है। ये अब समझ लो ये 1 लाख लोग हैं और उसमें से एक को भी कोरोना होता है। 1 लाख लोग हैं, उसके अंदर से एक आधे को भी कोरोना होता है। और वो कोरोना, अब 1 लाख लोग कहाँ जाएंगे? आप सोच लीजिए कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। तो मेरा अल्लाह हम पे रहम करे, करम करे। और आप लोग अपनी आंखें खोल लो मेरे यारों, आंखें खोल लो। पता नहीं क्या होने वाला है और अल्लाह क्या करने वाला है। दुआओं में याद रखना अल्लाह के जिक्र का, अपनी जुबान पे स्वाद रखना। उससे अच्छा जिक्र कोई इस दुनिया में नहीं, उससे अच्छा कोई नाम नहीं, उससे अच्छा कोई खुदा नहीं। दुआओं में याद रखना।